हाय स्टूडेंट, क्या आप टैली चलाते हैं और टैली अच्छे से सीख चुके हैं और आप जॉब करना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आप जॉब करने के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, जब तक आप काम करके दिखा नहीं पाएंगे, तब तक आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा। और आज के दौर में यही हो रहा है। मैक्सिमम लड़के पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन का अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 15 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं और मैं हर हफ्ते में कम से कम 1 से 2 वीडियो में टैली का केवल क्वेश्चन और उसका आंसर लेके आने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तभी करिएगा जब यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए आते हैं और इसको जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, टैली प्राइम क्या है? यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, टैली प्राइम क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि टैली प्राइम क्या है जी। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है जी? टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके बिजनेस में होने वाले लेन देन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अगर एक लाइन में आपको बताना है तो क्या बताओगे? टैली प्राइम एक अकाउंटिंग क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग किया जाता है और उस व्यापार में होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक लाइन में बताना है तो बताना, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके किसी भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाता है। फिर से देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है जी। दूसरा क्वेश्चन बताया गया है, टैली प्राइम को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के एग्जाम में, इंटरव्यू में। तो आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। टैली प्राइम को 2020 में लॉन्च किया गया था। कब? टैली प्राइम को 2020 में लॉन्च किया गया था और यह आपको भूलना नहीं चाहिए। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं? तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए जब हम लोग टैली को खोलते हैं तो हम लोग के सामने कुछ ऐसा स्क्रीन ओपन होता है। तो देखिए, यहीं पे बगल में दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट कंपनी। तो सीधा हम लोग आ जाते हैं क्रिएट कंपनी पे, इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ से हम लोग आसानी तरीके से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है किसी का कंपनी पहले से खुला हो, जैसे मान के चलिए कंपनी पहले से खुला है बैलेंस शीट के नाम से, फॉर एग्जांपल यह कंपनी पहले से खुला है और इस पे मुझे काम करना। कोई भी ले लेते हैं जो हम लोग पिछले साल का, तो यह नहीं है, चलो इस साल का कोई हम कंपनी ले लेते हैं। जैसे मान लो यही वाला है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सोनू, इंटर। और देखिए कंपनी ये खुला हुआ है, ये कंपनी खुला हुआ है पहले से, और तब हमको कंपनी बनाना है तब कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखो दिया है कंपनी, क्लिक कर दो, अरे ये भी दिया है क्रिएट कर दो। तो कंपनी खुला रहेगा तो भी बन जाएगा, और अगर कोई कंपनी नहीं खुला रहेगा तो और आसान है, आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, टैली प्राइम में वाउचर एंट्री किस ऑप्शन से होता है? टैली प्राइम में वाउचर एंट्री किस ऑप्शन से होता है? तो आपको बता दूं कि यह मेरा कंपनी खुला हुआ है। अगर किसी भी वाउचर को रिकॉर्ड करना है तो आपको यहीं पे नीचे आना है, देखो ट्रांजैक्शन में दिख रहा है ना ट्रांजैक्शन, और यहीं भी दिया वाउचर। सीधा आप आ जाओ वाउचर में और देखिए जितने वाउचर हैं सब यहाँ पे दिखेंगे भी। और पेमेंट वाउचर में काम करना है तो पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करिए, रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करना है तो रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करिए,
परचेज वाउचर का प्रयोग करना है तो परचेज वाउचर पे क्लिक करिए। जिस वाउचर का प्रयोग करना आसानी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप बता सकते हो जी सर इसका बड़ी सिंपल सा जवाब है। क्या जवाब है? तो वहाँ पे ऑप्शन भी देता है, तो बताना गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, उसके बाद से हम लोग ट्रांजैक्शन में जाते हैं, उसके बाद से वाउचर्स में जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन देता है कहाँ कहाँ जाएंगे और ऐसा ऑप्शन देगा कि आप लोग परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, ट्रांजैक्शन में आते हैं, ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर दिया है। क्या दिया है? वाउचर दिया है। इसका राइट आंसर यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंट्रा वाउचर का उपयोग कब करते हैं? तो मैंने बताया था कि कंट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर है जो बैंक और कैश के बीच आपसी जब लेन देन होता है, जब बैंक और कैश के बीच जब आपसी लेन देन होता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम वाउचर में आएंगे हम लोग और कंट्रा वाउचर पे हम क्लिक करेंगे, देखना इसमें बैंक और कैश के अलावा कोई लेजर दिख ही नहीं रहा। देखो मैं बैक आता हूँ, थोड़ा सा वाउचर पे आता हूँ, जब पेमेंट पे आता हूँ तो इतने लेजर दिखाई दे रहे हैं, और रिसिप्ट में आता हूँ तो भी इतने लेजर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैं कंट्रा पे आ गया तो लेजर कम हुआ, क्योंकि इसमें देखो कैश और बैंक के अलावा कोई लेजर नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कंट्रा वाउचर हमेशा वहाँ पे प्रयोग करते हैं हम लोग जब हम लोग कैश और बैंक से संबंधित आपसी लेन देन करते हों, वहाँ पे हम लोग कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि पढ़े हैं आप लोग। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे कैसे आज के समय में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अभी तभी बेसिक है, अब धीरे धीरे मैं इसका सीरीज एडवांस लेके आने वाला हूँ। तो चलिए न्यू हम लोग स्टार्टिंग से बेसिक से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। टैली प्राइम में F11 फंक्शन की, टैली प्राइम में F11 फंक्शन की किस लिए उपयोग होता है? तो याद करो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग टैली में काम कर रहे हैं और टैली में काम करते समय कोई भी फीचर्स अगर हमको इनेबल करना है तो हम आसानी तरीके से कोई भी फीचर्स इनेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फीचर्स इनेबल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा अभी मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखिए फीचर्स क्या क्या इनेबल करते हैं। इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर्स इनेबल करते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर्स इनेबल करते हैं, ठीक है। अब कैसे किया जाता है मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैक आते हैं और देखिए F11 बटन दबा देते हैं। अब जैसे मैं F11 बटन दबाऊंगा, F11 बटन जैसे मैं दबाऊंगा, F11 बटन दबाते देखिए यहाँ फीचर्स ऑप्शन आ गया। और जो फीचर्स ऑप्शन का हम लोग जब यूज कर रहे हैं, ये जो फीचर्स ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया है क्या, तो यहाँ पे दिया है यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई फीचर्स इनेबल कर सकते हो, उसके बाद से इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई फीचर्स इनेबल कर सकते हो, टैक्सेशन से रिलेटेड इनेबल कर सकते हो, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो और अदर कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे बार बार आसानी तरीके से इसका यूज कर लोगे जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगा, उसको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो चलिए बैक आते हैं और उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए अगला पॉइंट हमारा है वह है टैली प्राइम में जीएसटी इनेबल कैसे करते हैं। टैली प्राइम में जीएसटी इनेबल कैसे करते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया भी अभी हाल ही में, F11 बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखो दिया इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे और इसका बेटर तरीके से प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हो जी सर ऐसे कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा टैली प्राइम में स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको पता रहेगा कहाँ कहाँ जाएंगे तब तो बता पाएंगे। तो देखिए सिंपल है, आपको क्रिएट पे आना है, उसके बाद से कहाँ आना है, स्टॉक आइटम पे आना है। तो ऑप्शन दे देगा क्या, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि गेटवे ऑफ टैली में आके क्रिएट पे आते हैं, क्रिएट पे आने के बाद से स्टॉक आइटम पे आते हैं और यहाँ से हम लोग आइटम आसानी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये स्टेप याद रखिएगा कहाँ कहाँ जाते हैं, तो भी आप आसानी तरीके से जवाब दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, टैली में कॉस्ट सेंटर का क्या कार्य है। तो मैं आपको बता दूं, ये तो मैं डिटेल में आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, आज बस थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझाना चाहता हूं। कॉस्ट सेंटर एक ऐसा फीचर है जिसके सहारे हम लोग
अपने व्यापार में किसी भी खर्चों को अच्छे से मैनेज करके देख पाते हैं कि हमने किसके लिए मैंने कितना कितना रुपया और किस डेट को कितना कितना मैंने खर्चा किया था। तो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कॉस्ट सेंटर का मतलब कितना, किस काम को करने के लिए कितना टोटल खर्चा लगा। डिटेल में जब एक्सप्लेन करना होता है तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला है टैली प्राइम में लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको पता ही है कि जब भी हम लोग कहीं पे काम करते हैं और काम करते वक्त जैसे मान लो बाउचर में आ गए और यहीं से मुझे डायरेक्ट क्या करना है, कोई लेजर बनाना है तो अल्ट के साथ सी बटन दबाते हैं और आसानी तरीके से हम लोग लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो आपका जवाब क्या रहेगा सर, अल्ट के साथ सी बटन दबाते ही हम लोग आराम से लेजर को क्रिएट कर ले जाते हैं, स्टॉक आइटम को क्रिएट कर ले जाते हैं। अगला हमारा है टैली प्राइम में बैलेंस शीट कहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपल है, जैसे मान के चलो हम लोग गेटवे ऑफ टैली में है, अब बैलेंस शीट देखना है तो बहुत लंबा सा प्रोसेस नहीं है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर देखिए यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस शीट, तो आपको देखो ऑप्शन आएगा गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट, बैलेंस शीट। तो आपको याद रखना होगा गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, रिपोर्ट में आते हैं, तब बैलेंस शीट में आते हैं। ऐसा नहीं गेटवे ऑफ टैली और ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट, आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको याद करना होगा गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट, तब बैलेंस शीट। तो कन्फ्यूजन कर देते हैं सब, क्वेश्चन ऐसा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टैली में कौन सा बाउचर सेल एंट्री के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो टैली में कौन सा बाउचर सेल एंट्री के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम लोग कोई सामान सेल करते हैं तो उसके लिए जो बाउचर होता है सेल बाउचर होता है। देखिए यहीं पे सेल बाउचर दिया है और यहाँ से हम लोग ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लेंगे। तो सेल की एंट्री पास करने के लिए सेल बाउचर का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टैली प्राइम में बैकअप कैसे लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं टैली प्राइम में बैकअप लेने का मतलब जितना हम काम किए उसको सिक्योर करके रखना, आगे चल के फ्यूचर में उसका यूज करना। तो देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है, जब आप यहाँ कंपनी पे आ जाएंगे तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया डाटा, डाटा पे जाते हैं और यहीं भी दिया बैकअप, बैकअप पे आते हैं और यहाँ से हम आसानी तरीके से बैकअप ले लेते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कंपनी का बैकअप लेना हो तो डाटा पे जाएंगे, उसका शॉर्टकट किया Alt+Y, उसके बाद से बैकअप दिखेगा, बैकअप से हम बैकअप ले लेंगे। अब कैसे लेंगे वो हम लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको, ये अलग ही टॉपिक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से अगला क्वेश्चन समझते हैं टैली में जीएसटी रिपोर्ट कहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जीएसटी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हो अगर उसका रिपोर्ट देखना हो तो एक छोटा सा शॉर्टकट की है, क्या करोगे डी दबाना, ओ दबाना, देखिए यहीं पे लिख के आ गया जीएसटी रिपोर्ट, इंटर बटन दबाओगे यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ गया है। जो रिपोर्ट देखना है आप आसानी तरीके से रिपोर्ट देख सकते हो, प्रॉपर वे में देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का उपयोग कब होता है। तो मैं आपको बता दूं डेबिट नोट का प्रयोग तब होता है जब हमें परचेज रिटर्न का एंट्री पास करना हो, और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब हमें सेल रिटर्न का एंट्री पास करना हो। तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, समझाऊंगा। और आज का जो हम लोग का क्वेरी था, आज का जो हम लोग का क्वेश्चन था वो बहुत ही बेसिक लेवल था, और वैसे ही धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल तक लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा हर हफ्ते में कम से कम 20 या 30 या 50 क्वेश्चन मैं आपको टैली का कराऊँ, जिससे आगे चल के इंटरव्यू देते समय आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, और ऐसे प्रैक्टिस के साथ आप आसानी तरीके से टैली को सीख लें, समझ लें और जान लें, और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।